हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको द आंट एंड द क्रिकेट पोएम समझाई थी। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ सके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी NCERT बुक से। आपकी पोएम के बाद जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। तो बच्चों, क्रिकेट सेज, झिंगुर ने कहा, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ओ अब क्या होगा मेरा। व्हेन डज ही से इट, उसने ये कब कहा, एंड वाई और क्यों। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं ये कि झिंगुर ने ये कहा था कि ओ अब क्या होगा मेरा, और उसने ये लाइन कब कही और क्यों कही। तो जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा था, ये उसने कब कहा था, जब वो समर और स्प्रिंग सीज़न के बाद अपने घर में आता है और देखता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सर्दियाँ आ गई थी। तो इन्हीं बातों को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो हम पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द क्रिकेट केम टू हिज होम आफ्टर द समर एंड स्प्रिंग। झिंगुर अपने घर आता है आफ्टर द समर एंड स्प्रिंग, गर्मी और वसंत के बाद। देयर वॉज नथिंग टू ईट फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। सो ही सेज, तो उसने कहा, ओ वॉट विल बिकम ऑफ मी, ओ अब क्या होगा मेरा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी। अब इसका क्या मतलब है, मैंने पोएम में भी आपको बताया था कि बच्चों, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो ऐसी कौन सी लाइन थी जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ना हम उधार लेते और ना हम उधार देते। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, वही लाइन्स लिखेंगे यहाँ पर जो आंटी ने बोली थी। किससे बोली थी, झिंगर से बोली थी कि बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ ना उधार लेती और ना उधार देते। ये बच्चों कब बोली थी, याद करिए, जब झिंगुर जो है वो खाने के लिए और घर के लिए, शेल्टर के लिए आंट के पास गया था, लेकिन आंट ने मना कर दिया था। और जब मना करने के बाद उन्होंने ये लाइन्स बोली थी कि ना तो हम उधार लेते और ना हम उधार देते। बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो हमें बतानी है। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, देखिए, माई ओपिनियन अबाउट द आंट्स प्रिंसिपल इज़ दैट द आंट्स नाइदर बोरो नॉर लैंड। यहाँ पे आंट के बारे में हमारी क्या राय थी, हमें वो लिखना था ना। तो हम उसमें क्या लिखते हैं कि आंट जो है वो बोरो भी नहीं करती और लैंड भी नहीं करती, ना उधार लेती और ना उधार देती। इट मीन्स दैट दे आर सेल्फ डिपेंडेंट बट नॉट शेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। बच्चों, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर ना रहना। और आंट जो है वो शेयर भी नहीं करती, बट नॉट शेयरिंग। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना। वन शुड बी हेल्पिंग हैंड व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो तो मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, इस पूरे आंसर में हमें जो है आंट के बारे में राय लिखनी थी। अगर आपको 2-3 लाइन एक्स्ट्रा कुछ सही लगी या आप अपने मन से लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन वो पोएम के अंदर की ही हो, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा बाहर का नहीं लिखेंगे। जो पोएम में बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइन्स लिखेंगे। बाकी ये जो आंसर गिवन है ये हमारी NCERT बुक में दे रखा है, तो आप इसको भी एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ एप्रोप्रिएट हेयर, इफ़ सो वाई। बच्चों, चींटियों ने झिंगुर से कहा था ना कि जाओ अब पूरी ठंड भर नाचो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ एप्रोप्रिएट है, क्या तुम सोचते हो कि जो ये डांस वर्ड बोला था चींटियों ने ये एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट मतलब सही है यहाँ पर। इफ़ सो वाई, इफ़ सो का मतलब है अगर सही है, वाई, वाई का मतलब क्यों।
तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे बच्चों? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में हम ये लिखेंगे, द वर्ड डांस हेयर मीन्स वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर जो वर्ड डांस है इसका मतलब है टाइम वेस्ट करना। और टाइम किसने वेस्ट करा था? झिंगुर ने। वसंत और गर्मी के मौसम में जिस टाइम उसको खाना इकट्ठा करना चाहिए था उस टाइम वो अकस्टम टू सिंग, गाने का आदी था, वो पूरे पूरे दिन गाता रहता था, डे और नाइट। तो यहाँ पर जो डांस का वर्ड क्या हो गया? वेस्टिंग टाइम। इट इज़ एप्रोप्रिएट हेयर बिकॉज इन दिस वे ओनली द क्रिकेट विल लर्न द लेसन। ये एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट का मतलब है ये सही है यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि, इन दिस वे इस तरीके से, ओनली द क्रिकेट सिर्फ झिंगुर विल लर्न द लाइफ लेसन, इस तरीके से झिंगुर जो है सबक सीख सकता है। तो इस पूरे आंसर का क्या मतलब हुआ कि डांस का मतलब यहाँ पर क्या है? वेस्टिंग टाइम। और ये जो वर्ड है डांस ये एप्रोप्रिएट है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से जो है वो अपनी लेसन सीख सकता है, लाइफ लेसन सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड दैम अलाउड। इसका मतलब है कि पोएम की ऐसी कौन सी लाइन है जो एक्सप्रेस कर रही हैं, एक्सप्रेस मतलब होता है शो कर रही हैं, दिखा रही हैं द पोइट्स कमेंट, पोएट का कमेंट। पोएट किसको कहते हैं? जिसने ये पोएम लिखी है। रीड दैम लाउड, उसको ज़ोर से पढ़िए। तो वो कौन सी लाइन थी कि लास्ट में वो जो पोएट बोलता है कि लोग समझते हैं कि ये स्टोरी जो है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन जो है मैं ये मानता हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि ये स्टोरी रियल में है। और उसने लास्ट में क्या लाइन बोली थी कि कुछ क्रिकेट के लेग जो होते हैं 4 होते हैं और कुछ के 2 भी होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पोएट ने क्या कहा था बच्चों? फॉल्क्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फॉल्क्स का मतलब होता है लोग, फेबल का मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरी। लोग समझते हैं कि एक इमेजिनरी स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू, तो पोएट क्या कहता है? मैं इसके सच होने की गारंटी करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब हमें कमेंट लिखना है अपने वर्ड्स में। अब कमेंट किस पे लिखना है? स्टोरी पे, यानी पोएम के बारे में अपने वर्ड्स में लिखना है। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और मैंने जो लिखा है आप उसको एक बार रीड करके खुद से भी लिख सकते हैं। This is moral story. It teaches the lesson of life that the people who waste time and do nothing regret in future. ये एक मोरल स्टोरी है जो सिखाती है लेसन ऑफ लाइफ। बच्चों मोरल स्टोरी किसे कहते हैं? बचपन में ऐसी कितनी स्टोरीज़ पढ़ते थे हम लोग कि जिसमें एंड में हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। तो उसी तरीके से आंट एंड द क्रिकेट पोएम है जो हमें क्या सिखा रही है कि पीपल अपना टाइम वेस्ट करते हैं एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करते, रिग्रेट इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में ज़रूर पछताते हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में मुझे बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।